सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये जितने लोग यहाँ इस लंगर में खाना बना रहे हैं, दरअसल ये सेवा कर रहे हैं और ये सब सेवादार हैं और यही लंगर की खासियत होती है। आप किसी भी लंगर में जाएं, एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है और मैं इसलिए कई बार अलग अलग लंगर की तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कई बार आप इतनी बार लंगर की तस्वीरें क्यों दिखाते हैं। दरअसल मैं दिखाना यह चाहता हूं कि किसी भी लंगर में जब 10, 20, 15 सेवादार ऐसे रोटियां बना रहे हैं, कोई आटे को साना जा रहा है, कहीं कहीं पीछे चाय बन रही, वो भी दिखाऊंगा। सामने लोग, जो लोग लंगर में खाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। ये जो अलग किस्म की सामूहिकता है ना, वही इस समाज को अलग करता है। वही सामूहिकता इन्हें बाकी तमाम भीड़ से अलग करता है। जब आप लंगर में आते हैं और इन आवाजों को सुनते वक्त जो ये जाप कर रहे हैं गुरु का, सतनाम वाहेगुरु, जब आप इसको सुनेंगे, मैं यहां से गुजर रहा था, 5-7 मिनट तक मैं लंगर के पास खड़े होकर सुनता रहा इस जाप को, जो यहाँ रोटियां बनाते वक्त, रोटी बेलते वक्त, पीछे चाय बनाते वक्त, सामने वहां बैठे हुए सज्जन, तो इनकी आवाजों को सुनकर फिर मैं रुका। और यही लंगर की खासियत होती है। और इसकी शुरुआत किसी से भी पूछेंगे, हर शख्स को पता है, शुरुआत 550 साल पहले सिखों के पहले गुरु नानक के वक्त हुआ था। ये कहां से, ये लंगर किन लोगों का लंगर है जी, आप बताएंगे? ये लंगर बाबा सुलखन सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले, उनका लंगर है। और ये नानकमता साहिब गुरुद्वारे से आए हुए हैं हम लोग। कौन से गुरुद्वारे से? नानकमता साहिब से। कहां से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए। तो उत्तराखंड से आए हैं। और ये एक खास बात और होती है लंगर की, कई तरह के लंगर मैंने आपको दिखाया, सिंघू बॉर्डर के भी। और ये देखिए, ये इनका तवा है। और ये तवा जी उत्तराखंड नानकमता से, नानकमता से, नानक मत्था, नानक मत्था। ये लंगर की जो परंपरा है, जो हमारे सिखों के पहले गुरु नानक देव जी महाराज की वक्त से है। उन गुरु नानक देव जी के पिता ने, बेहता कालू जी ने, अपने पुत्र को बिजनेस करने के लिए 20 रुपए दिए थे, जाओ कोई बिजनेस करके आओ, कमा के ले आओ। गुरुजी जब बाजार की ओर जा रहे थे तो रास्ते में भूखे साधु मिले। उन भूखे साधु को पैरों में जूती नहीं थी, कपड़ा नहीं था, बोले कि पेट से भूखे हैं हम। उस 20 रुपए का गुरुजी ने, गुरु नानक देव महाराज ने, उनको भूखों को लंगर भी छकाया, चप्पलें भी डाल के दिए, कपड़े भी दिए। वापस आ गए तो घर वालों ने बोला क्या ले आया कमा के? तो बोला मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ पापा जी। कहते क्या कर रहा है? कह रहा भूखे साधु मिले थे, उनको खाना खिला के आया हूँ। ये वही परंपरा चल रही है। 20 रुपए का लंगर है वो। हम तो यही बोलते हैं कि बाबा जी सिखों के लिए ये एफडी करा के गए थे 20 रुपए की, वही एफडी चल रही है। 550 साल से वही एफडी चल रही है। अगर बाबा जी कहते 50 रुपए की लगा देते या 100 रुपए की लगा देते तो मेरा ख्याल है सबके घर में खाना सिखों नहीं पजाना था। लेकिन अभी आज भी पजा रहे हैं। कहीं भी कोई आफ्ता पड़ती है, सबसे पहले सिख जाके लंगर लगाता है वहाँ पे, कोई भूखा ना मरे। तो ये सिखों के खून में रची हुई है ये सेवा, इसके पीछे नहीं हट सकते। बाकी ये जो भी ये जमावड़ा हो रहा है, ये किसान रैली है कि काले कानून जो वापस करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि ये विचार आके सुने, लोगों के विचार सुने और इसको काले कानून को वापस करें और ये जो किसान है खुशी खुशी अपने घर जाएं। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं अलग अलग जगह जहाँ भी लंगर में गया, अलग अलग जगह तवा है। यहाँ का देख रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से 5-5.5 फीट लंबा और 3-4 फीट चौड़ा है। तो ये सब आप लोग टेक्निक अपने ढंग से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनवाते हैं या कैसे, मतलब ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ इस तरह का, या चूंकि रिक्वायरमेंट है इसलिए ये इजाद करते हैं जुगाड़ से? ये जुगाड़ नहीं है, ये गैस का चूल्हा है। ये कम से कम भी 10 साल पहले का बना रखा है हमने। ये जो संगत है ना, प्रसादे बना रही है सारी बीबियाँ, ये दिल्ली की है। ये जो एक सेकंड, सही मैं कंफ्यूज किया। मैंने सोचा
तवा है, इसके नीचे गैस है, गैस है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, वो सिलेंडर सिलेंडर इधर है, ये सिलेंडर अच्छा। चल रहा है, इससे चल रहा है ये। अच्छा सिलेंडर से तो चल गैस से रहा है। चलता है तो ये basically सिलेंडर। हुआ तो तवा ही, हाँ तवा ही, गैस तवा से चल रहा है, हीट हो रहा है। हाँ वो ही। इसमें उसमें क्या फर्क है? वहाँ क्या करते हैं? वहाँ खुरदुरा वहाँ आग सीधी निकलती है ऊपर, वो फुलके फुला देती है वहाँ पे। ओ, अच्छा ये गर्म करती ये है, गरम वहाँ किया से पूरी और वहाँ नीचे हीट से निकलती है हीट ऊपर निकल रही है को, तो फुलाती जैसे लोग है। छोटे तवे पर बनाते हैं और फिर उसके बाद कई बार तवा हटा के सीधे गैस पर रखते हैं। जैसे तवा हटा के सीधे रखते हैं वो गैस वहाँ पे पे रखते है। हो। अच्छा, वो वहाँ फुलाने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारी जो महिलाएं आई है, आपने बताया सब दिल्ली से? हम दिल्ली से हैं, मैं प्रधान हूँ वेस्ट गुरु अंगद नगर का। तो ये सुबह शाम हम इनको लाते हैं, जहाँ पे प्रसादे बना के जाते हैं। प्रसादे बनाने के लिए इस जत्थे के पास वीबियाँ नहीं थी, लेकिन वो हमने प्रोवाइड करी है। ये जो मशीन, ये जो तवा, ये जो लो है, ये भी हम लाए हैं दिल्ली की ओर अब से। एक चीज और देखिए, अच्छी चीज क्या लगती है, किसी भी लंगर में जाएं तो कहते हैं प्रसाद, गुरु का प्रसाद है, प्रसाद चख लो। और बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत तमीज के साथ, बहुत प्यार के साथ आपको लंगर का खाना, जिसको मैं खाना बोलूंगा, ये सब लोग प्रसाद बोलते हैं, गुरु का प्रसाद। और उसके बाद वो प्रसाद की तरह देते हैं। रोटी भी अगर देते हैं, आप जमीन पर बैठ के खा रहे हैं, तो पता नहीं यहाँ कोई धर्म, मजहब, जाति कोई मायने नहीं रखती। गरीब अमीर सब एक साथ कतार में बैठकर लंगर खाता है और उसके बाद उसके हाथ में ऐसे प्यार से रोटी दी जाती है। तो ये सिलसिला, जैसा कि इन्होंने बताया और मैंने भी कई बार अपने वीडियो में बताया है कि 550 साल पहले गुरु नानक के वक्त शुरू हुआ। अब ये जो महिलाएं आई हैं, ये जैसे जैसे आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हम, वेस्ट गुरु अंगद नगर से, लक्ष्मी नगर से। ऐसे आप ये जब लंगर ऐसा होता है तब जाकर सेवा करती हैं? हमें मौका मिला, भगवान ने दिया तो हम सेवा करने का। और ऐसे आप हाउस वाइफ है? और कहीं जगह हो गए तो हम हाउस वाइफ। ऐसे हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है। अपना घर छोड़कर ऐसे लंगर में सेवा करने आई हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सारी महिलाएं भी वैसे आई हैं? अब ये जैसे दिल्ली की महिलाएं हैं, यही मैंने आपको सिंगू बॉर्डर पे भी दिखाया था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं या पुरुष जो कुछ काम करते हैं, कोई हाउसवाइफ महिला है या कई बार ऐसे पुरुष हैं जो नौकरी करते हैं और उसके बाद वो छुट्टी लेकर 2 दिन 3 दिन ऐसे किसी लंगर में सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लंगर में अपनी भूमिका एक सेवादार की तरह निभाना कहीं न कहीं उन्हें पुण्य देता है, संतोष देता है। और ये देखिए महिलाएं, अब जरा मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूंगा, जरा पीछे हैं, पीछे चाय भी बन रही है। और एक बार फिर जो ये जाप कर रहे हैं उसको सुनिए। इस जाप में एक आध्यात्मिकता है, इसका एहसास अगर लंगर में आकर करेंगे तो इस रोटी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और जमीन पर बैठकर, पीछे आप दिखाएं एक बार तस्वीर, वहां देखिए वो लोगों ने खाना शुरू किया है और जमीन पर बैठकर एक साथ खा रहे हैं। कौन आदमी कहां से आया, कौन आदमी आंदोलन में हिस्सा लेने आया, कौन आदमी यहाँ देखने आया, कौन आदमी घूमने आया, किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको भी मतलब नहीं है। कोई भी आओ, लंगर का प्रसाद चखो और उसके बाद सम्मान के साथ खाकर जाओ, यही है ना? तो मैं तो इस सेवा भाव का बहुत कायल हो गया हूँ। 25 दिन से मैं हर जगह जाता हूँ और देखकर मुझे, पहले मैंने इस तरह से तजुर्बा नहीं किया था, कभी कभी अलग अलग मौके पर कहीं लंगर देखे, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर। और अभी मैं बता दूं, अभी मैं यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। इसके पहले मैंने सिंघू बॉर्डर और दूसरे इलाकों से तस्वीर दिखाई थी। तो ये जैसे दिन भर चलता है या टाइम आपने मुकर्रर किया है कि अभी शाम का है फिर दोपहर का है? सवेरे घंटा 2 घंटे ही बंद होता, सुबह दोपहर शाम को तीनों टाइम रुकाना चलता है, तीनों टाइम खाना चलता है। ये हम एक दफा बना के, अभी 12 बज जाए 1 बज जाए, हम सारी रात संगत रहेगी, सारी रात हम भोजन करवाएंगे। तो ये जो इसके लिए जो आटा, चावल, दाल, सब्जी जो आती है, मैंने देख रहा हूँ वहाँ गाड़ी है, उसके पीछे बहुत स्टोर किया हुआ है चावल, दाल, अनाज जो भी होगा। ये हमारे को भी नहीं मालूम, वही एफडी का आ रहा है। ये देखो सर, देखो सारा बना पड़ा, वही एफडी का आ रहा है। ये लंगर हमारे को भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है, ये बाबा जी भेज रहे हैं बस। तो नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सेवा के उससे सेवा भाव से दे जाते होंगे कि हर हम लोग इसके बारे में पता। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का, जहाँ से श्रीमती मेनका गांधी सांसद हैं। मैं नेपाल बॉर्डर का रहने वाला हूँ। हम लोग वहाँ से इस यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हम सेवा करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग लंगर की सेवा खजूरिया से। तो ये है सारा लंगर संत महापुरुष संत बाबा सुलक्षण सिंह जी अनंतपुर साहब वालों का लंगर चल रहा है। अब जरा और संत बाबा जी सन 13 में स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनकी जगह पर
संत बाबा दिलबाग सिंह जी उसके इस समय सेवादार हैं। वो सारी इसकी उनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है। चलिए, तो ये एक बार ये जो महिलाएं सेवा कर रही है, जिनकी भी तस्वीर दिखाई, एक छोटी बच्ची भी है। आप बेटा, आप कहां से आए हो? आप पढ़ते हो? तो आप यहाँ रोज आते हो या आज आए हो? ये तो फर्स्ट टाइम आई है। पहली बार आई है। तो बच्ची भी पहली बार आई है। वो सामने एक युवा है, वो देखिए वहां रोटियां बना रहे हैं। और ये सब ऐसी तस्वीरें आपको लंगर में ही दिखेगी। ऐसा नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि ये सब लोग घर में खाना बनाते हैं और कोई कुक हैं, लेकिन यहाँ सेवा भाव से सब बराबर है। खाने वाला भी, बनाने वाला भी और यहाँ सामान पहुंचाने वाला भी, सब सेवादार है। अब इधर आइए जरा, मैं कैमरामैन से बोलूंगा, तस्वीर दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ चाय बन रही है, जरा आइए, आप इधर आइए। ये नानकमता से सिर्फ 6 मंथ का लेके आए थे राशन। एक मिनट आने दीजिए, कैमरा मैन को आने दीजिए। हाँ, देखता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये जो अब जो स्टॉल है, स्टॉल वाले जो नानकमता से आए हैं, ये 6 मंथ का अपनी गाड़ी में लेके आए हैं राशन। लेकिन वो गाड़ी में ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। अच्छा। ये ऐसे उसको हाथ नहीं लगाया है अभी। ये सारा राशन वो ही बेच रहे हैं 20 रुपए वाले बाबा जी। अब देखिए, ये भी दिलचस्प है कि बहुत जगह जो ट्रैक्टर पर जो किसान आए हैं वो अपने साथ राशन का सामान लाए, वैसे ही जहां से नानकमत्ता से लंगर के लिए आए वहां से अपना सामान लाए, लेकिन इनको अपना राशन या सामान खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ दे गए, यही सबके लिए। मैं दिखाता हूँ, अब जरा यहाँ देखिए, चाय बन रही है और इस चाय की सुगंध गजब की है। एक साथ इतनी चाय बन रही है और ये देखिए, अब इसमें दूध पड़ रहा है। और ये इस मौसम में, जाड़े के मौसम में जहाँ ठंड हो, उस ठंड में चाय का आनंद आप समझ सकते हैं। आपका क्या नाम है? हालांकि बीच में डिस्टर्ब करूंगा, दूध की धार बाहर ना आए। क्या नाम है आपका? सर्वजीत सिंह, कहाँ से आए हो आप? पीलीभीत जिला से, पूर्णपुर से, तहसील से। आप यहाँ सेवा के लिए हो? हाँ, सेवा कर रहे हैं। तो एक साथ इतनी चाय बना लेते हो तो कितने लोगों की चाय है ये? ये सुबह से लेकर शाम तक चाय का लंगर चलता ही रहता है, बनती रहती है। तो ये चाय का भी लंगर चल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ लंगर में नहीं मिलती। हर तरह की चीज अलग अलग लंगर में यहाँ मिलती है। अब ये देखिए, यहाँ सामान है। अब ये देखिए, मैं अभी जब यहाँ आया तो देखा कि कोई यहाँ पीने का पानी की बोतल दे रहा था और वो बांटता हुआ चला गया। ये भी सेवा भाव है। और अंदर देखिए, ये सामान पूरा भरा हुआ है। जी, क्या कह रहे हैं? ये दूध बड़ा दूध है सर, दूध। अच्छा, ये दूध ये है। राशन आटा है। अच्छा, आटा है, क्या तेल बड़ा है, है? आटा है, तेल है, घी है, सारे मसाले हमारे पास उपलब्ध हैं। किसी चीज की कमी नहीं है हम लोगों को यहाँ पर। आगे आइए, स्टॉक दिखाते हैं। तो ये बताइए, ये जैसे कितने दिन का ये इंतजाम है आप लोगों ने कर रखा है अभी? जब तक हमारे किसान यहाँ पर रहेंगे, हम चाहे साल लगे 2 साल लगे, हम उनके भोजन की व्यवस्था गुरु महाराज का लंगर के द्वारा करते रहेंगे। ये दो युवा देखिए यहाँ आटा सान रहे हैं। क्या नाम है आपका? लवप्रीत सिंह जी। और आपका क्या नाम है? सर्वजीत सिंह, कहाँ से आए हो आप दोनों? पूर्णपुर, पीलीभीत से। पीलीभीत से आए हो? तो ये सिर्फ सेवा करने के लिए आए हो या मतलब घर में भी ऐसे करते हो? मैं जानना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि दर्शक बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मैं समझाना चाहता हूँ कि ये लंगर क्या है और ये सेवा भाव क्या है। नहीं सर, यहीं आए कर रहे हैं जी। यहीं आकर सेवा ही कर रहे हैं जी। वहाँ क्या करते हो आप? किसानी करते हो या क्या करते हो? किसानी करते हैं जी। किसानी करते हो। और आप? हम भी किसानी करते हैं। तो यहाँ सेवा के लिए ये आटा सान रहे हैं। और हमारे समाज में जो पुरुषों की प्रवृत्ति है ना, लगता है कि नहीं, खाना बनाना महिलाओं का काम है, लेकिन जब आप लंगर में आएंगे तो वही मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ सब बराबर होते हैं। और क्योंकि इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि मन में एक सेवा भाव है, और उस सेवा भाव से देखिए ये आटा सान रहे हैं। और बहुत सारे लोग इतना ही वक्त देकर, इतना काम करके, चाहे वो चाय बनाए, चाहे आटा साने, चाहे रोटी बनाए, चाहे लंगर में जो लोग खाने के लिए बैठे उन्हें खाना परोसें, उन्हें लगता है कुछ सार्थक कर रहे हैं। और उस सार्थक करने के पीछे जो उनकी सोच है वो बचपन से आई है, परवरिश से आई है। और परवरिश कहाँ? 550 साल से जो परंपरा है, गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु की जो परंपरा शुरुआत की गई है, वो परंपरा 550 साल से इस देश में और दुनिया के सिख अगर निभा रहे हैं तो सीखने, समझने और देखने की चीज है। दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएंगे, जब भी दुनिया में किसी भी तरह की आफत आती है, भूकंप हो, सुनामी हो, खुशी हो, गम हो, हर मौके पर आपको लंगर दिखेगा। और वही यहाँ अभी आंदोलन के
दौर में, जब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुंडी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो ऐसे यहाँ लंगर चल रहे हैं जी। ये देखिए इनका सामान है, चूंकि दिखा रहे हैं ये गुड़, अदरक पड़ा हुआ है गुड़ के अंदर, अदरक मूंगफली वाला गुड़ है सर। अदरक वाला गुड़ है। हाँ जी, अदरक वाला गुड़। बहुत अच्छा है। तो ये भी कोई दे गया है मतलब? ये सेवा है, बिस्कुट है, ब्रेड वगैरह, बिस्कुट सब कुछ है हमारे पास यहाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम आए नगासन से, नगासन लखीमपुर खीरी। आपकी एज कितनी है? ही उम्र कितनी है? उम्र हमारी है अपने 75 साल। 75 साल इनकी उम्र है। और यहाँ इस ठंड में लंगर में है, तो ठंड में आप इधर आइए। आप इतनी उम्र है, ठंड है, और पता नहीं आंदोलन कब तक चलेगा, तो आपको लगता नहीं है कि थोड़ी परेशानी है? ना जी ना, कोई परेशानी हमका, ठंड लगती नहीं है। ऐसा गुरु नानक जी फर्ज ऐसा हमको ठंड लगती नहीं है। कोई नहीं पहनता, देख लो पहनता कोई नहीं, चोला है। परंपरा है, जब तक ये सिंहासन नहीं निपटेगा, जब तक ना हम जूता डालेंगे, ना हम सेवा से पीछे हटेंगे, चाहे 2 साल चले, चाहे 2.5 साल चले। जब तक मोदी हार नहीं मानेगा, जब तक हक नहीं देगा, देश के विरोधी रहेगा, जब तक हम मोदी के खिलाफ लंगर चलता ही रहेगा। चलिए, यही भाव है कि हम डटे रहेंगे आखिर तक, जब तक ये जो कृषि कानून है वो वापस नहीं कानून आज पास कर दे, हम लोग आज ही छोड़ के चले जाएंगे। हम जो गरीबों को बांट जाएंगे, हमारे किस काम है जे? जो गुरु नानक के नाम पे आया है उस पे मतलब चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु नानक के नाम का हम चलिए बाहर आइए। ये बाहर कुछ सेवादार आए हैं, शायद कुछ बांटने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये दूध लेकर आए, ये भी दूध की सेवा आ गई बता रहे हैं। ये कहीं से कोई सज्जन आए हैं और ये दूध बांट कर जाएंगे। ये देखिए, कहाँ से आए हैं आप? काशीपुर, उत्तराखंड। काशीपुर से? हाँ जी। ये दूध काशीपुर से आ रहा है? नहीं, ये तो यहाँ से लाए हैं हम। हाँ जी। तो ये जैसे दूध की सेवा है, कोई आए और उन्होंने इस लंगर के लिए जो भी इनकी जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ दूध रखा, आ गए। अब आगे आइए, देखिए इस युवा को भी देखिए। आप क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ अभी। क्या पढ़ाई करते हो? 11th क्लास में हूँ। हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं जिला बिजनौर, शहर बिजनौर के रहने वाला हूँ। 11th क्लास में पढ़ाई छोड़कर यहाँ आए हो? और हम अपना हक लेने आए हैं। सरकार के जो 3 कानून बना रखे हैं वो वापस ले, तीनों कानून, जब ही हम यहाँ से जाएंगे। और हमारे तो पेपर थे, हम पेपर बीच में छोड़ के आए हैं कि हम अपने हक लेके जाएंगे। अब जो भी है पर छोड़ के आए हैं, अपने हक लेकर जाएंगे। और यही जिनसे भी पूछेंगे यही कहेंगे कि हम अपना हक लेकर जाएंगे। और यहाँ जो यहाँ लंगर बन रहा है, यहाँ खाने का इंतज़ाम है, और यहाँ कुछ लोग हैं जो सब्जियाँ काट रहे हैं, मटर छीली जा रही है, यहाँ आलू है, और ये बुजुर्ग हैं। तो ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो इन सबको कहें कि सेवादार हैं, जो अपनी भूमिका अपने अपने ढंग से निभा रहे हैं। और ये अलग अलग इलाकों से आए होंगे। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हैं? जी पीलीभीत से आए हैं। पीलीभीत से आए हैं जी। तो कब आए आप? हम आए थे जी 8 तारीख को। 8 तारीख को। और आप कब आए हो? हम आए 23 को। 23 को आए हो। तो ये सेवा कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये है बोर्ड की फोटो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अब ये देखिए, इसी में पता चला कि कोई सज्जन आए और ये बादाम भी बांटा जा रहा है। तो आप सोचिए कि जिसको जो श्रद्धा है और जो यहाँ अपने हिसाब से कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी जो क्षमता है। और यही सेवा भाव है। और ये सेवा भाव सिखों के लंगर में, चाहे जहाँ भी ऐसा लंगर हो, आपको ज़रूर मिलेगा। यही खास बात है। ये देखिए, वो बांटते चल रहे हैं। ये देखिए, ये बादाम बांटते हुए लोगों को चल रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? बाजपुर से। हाँ जी, बाजपुर से आए हो? तारगंज, सारा यूपी उत्तरांचल से ही। आप भी लिए प्रसाद, प्रसाद लीजिए, प्रसाद के दोनों हाथों से ही, दोनों हाथों से ही। थैंक यू। ये प्रसाद है। यही मैंने आपको कहा कि जो भी चीज़ लंगर में बांटी जाती है उसे प्रसाद कहते हैं। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।